तो चलो भाई, आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 11 और 12 आपने देख लिया होगा अच्छे से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आने से पहले। भाई देखो, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं पॉलिनोमियल्स में से। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2015 में आया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है इस बार भी। अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होंगे, टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन। अब बनी बात है, अगर हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस होंगे टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। फिर उसके बाद उस अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करके हम ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे, और फिर इन दोनों वैल्यूज से हम लोग अपना डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? पहले हमें यहां से अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। चलिए, लेट द जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, अब देखते हैं जरा यहां से। अब अल्फा और बीटा में निकालना है, हम सेम वही सम ऑफ दी जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करेंगे। तो सम ऑफ दी जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज वन अपॉन वन इंटू माइनस, तो माइनस में आ जाएगा ये। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा भाई, माइनस वन आ जाएगा। अब अल्फा बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ या आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस का टू अपॉन वन। तो यहां से आपका अल्फा बीटा कितना आ गया भाई, माइनस का टू आ गया। अब देखिए, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू इंडिविजुअली निकालने के लिए हमें इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी पड़ेगी, या आप यहां से वैल्यू निकाल के किसी एक को रिप्लेस करोगे इसमें या फिर इसमें। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बीटा हो जाएगा हमारा माइनस का टू अपॉन अल्फा, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और हम यहां पर आते हैं। अब बीटा की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पर। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर वन, इन इक्वेशन वन। तो यहां पर अल्फा हो जाएगा हमारा सेम, बीटा हो जाएगा हमारा माइनस का टू अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का वन। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का टू इज इक्वल्स टू माइनस का अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस का टू इज इक्वल्स टू जीरो। क्या हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? देखते हैं जरा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का प्लस का टू अल्फा माइनस का अल्फा माइनस का टू इज इक्वल्स टू जीरो। जो हम लोग मेथड लगाते हैं जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हम लोगों ने वही यहाँ पे लगाया जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है हमारा। ठीक है, तो अल्फा कॉमन ले लेंगे, बचेगा अल्फा प्लस टू। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस वन, तो बचेगा अल्फा प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो अल्फा माइनस वन एंड अल्फा प्लस टू, तो अल्फा की वैल्यू आ सकती है इधर प्लस वन या फिर माइनस टू। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो ये आ गई अल्फा की दो वैल्यूज। अब अल्फा की दो वैल्यू आई है, तो बनी बात है हमारे पास बीटा की भी दो वैल्यू आएंगे भाई। देखते हैं जरा। नाउ, अगर अल्फा की दो वैल्यू आई है, तो बीटा तो हमारे पास था कितना, माइनस टू अपॉन अल्फा, माइनस टू अपॉन अल्फा। तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन वन। अगर हम मानते हैं अल्फा को वन, तो हमारे पास जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस टू अपॉन वन इज माइनस का टू। तो पहली वैल्यू तो ये आ जाएगी भाई। अगर हम अल्फा को मानते हैं कितना, माइनस का टू, तो माइनस का टू अपॉन माइनस का टू, बीटा हो जाएगा हमारा वन। बीटा कितना हो जाएगा हमारा, वन हो जाएगा भाई। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब करेंगे क्या, अब हम लोग पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। किस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। चलो भाई देखते हैं जरा।
क्योंकि हमें यहां से निकालना था अल्फा और बीटा, हमने निकाल लिया। अब हमें इसको पुट करना है इनमें, यहां से हमारे जीरोस निकलेंगे और फिर हम उन जीरोस को किस में पुट करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए हैगा। पर मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, बिकॉज उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर हमें जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है, देखते हैं जरा। अल्फा अगर 1 हैगा, अल्फा अगर 1 है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 कोमा बीटा हमारे पास हो जाएगा -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू अल्फा इज 1 प्लस 1 कॉमा बीटा है आपका 2 इंटू -2 प्लस 1, ठीक है, सॉरी प्लस 1 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, एंड बीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इस इक्वेशन के लिए मैंने मान लिया। अब ये खत्म हो गया भाई। अब इस इक्वेशन के लिए ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, ठीक है। यह काम करते हैं, इसको ए बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, ए बी मान लेते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया भाई बी। तो 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 इज वॉट, -4 प्लस 1 इज -3। तो ए बी आ गया हमारे पास ये। अब हम इसको पुट कहां करेंगे, हम इसको पुट करेंगे भाई, अगर हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके हमें जीरोस दिए हुए हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, हमारे सम ऑफ जीरोस ए बी है तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 इंटू -3, तो एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका प्लस इंटू -9, तो एक्स स्क्वायर -9 हो गया भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहला वाला, जिसका हमारे पास क्या होगा भाई, जिसमें हमने माना है कि अल्फा हमारा 1 आ गया, बीटा हमारा -2 आ गया, इसके लिए, और इसके हिसाब से हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाली है। फॉर सेकेंड वन ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल 1, क्योंकि देखिए दो पॉलिनोमियल बन सकते हैं भाई, ठीक है। और सेकंड में क्या आ जाएगा, अगर हम पुट करते हैं सेम वैल्यूज को यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज ले रहे हैं -2 और 1, तो इसको पुट करने पे वैल्यूज क्या आएंगी पहले देख लेते हैं जरा, ठीक है। चलिए बोर्ड खत्म हो गया, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोचिंग में क्या होता है ना, देख कोचिंग में वी हैव अ पर्सन जो आके बोर्ड रब कर देता है, बट यहाँ पर तो भाई हमें खुद ही रब करना पड़ेगा, तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखते हैं भाई, ये तो हमारे पास हो गया था पहला वाला जब अल्फा 1 था बीटा -2 था। अब नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में पास अल्फा हैगा -2 इफ, एंड बीटा कितना है हमारे पास 1 हैगा, तो हमारे पास क्या होगा भाई, अब देखते हैं जरा। 2 इंटू अल्फा प्लस 1, तो ए हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1, तो 2 इंटू -2 प्लस 1, एंड बी हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो सेम ए हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 1, और बी हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1, दैट इज ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है भाई। अब जरा पुट करते हैं अपनी वैल्यूज को। तो वैल्यूज को पुट करने पे क्या समझ में आएगा भाई, कि जब हम वापस इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यूज, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज, तो -3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू -3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये 0 हो गया, 0 इंटू एक्स 0, माइनस का 3 3 9, तो ये भी आ गया हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। तो हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -9 के हमें ये फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है, अल्फा 1 बीटा -2 या फिर अल्फा -2 बीटा 1। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, लंबा नहीं है,
अच्छा है, अगर आपको समझ में आ गया भाई तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। आई होप कि आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं आया होगा। कोई डाउट आया है तो प्लीज मेंशन दी डाउट इन द कमेंट बॉक्स और मैं उसका आंसर करूंगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। यार लो बैटरी थी जान, पता है। हाँ।